नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने डिटर्जेंट लिक्विड का जो वीडियो अपलोड किया था, जिसमें मैंने 5 लीटर का डिटर्जेंट लिक्विड अच्छी क्वालिटी वाला पूरा प्रोडक्ट मैंने बना के बताया था और पूरी डिटेल से मैंने बताया था। और उसी में मैंने एक चीज़ भी बताई थी कि भाई अगर किसी को पीएच मेंटेन का रेशियो अगर निकालना सीखना है तो मुझे कमेंट करे। तो करीब 3-4 कमेंट आई है। काफ़ी व्यूज़ तो आ गए इस वीडियो पे, लेकिन कमेंट केवल 3-4 आई है। तो भाई ऐसा लग रहा है कि केवल 3-4 लोगों को ही पीएच मेंटेन करना सीखना है, बाकी लोगों को तो शायद आता ही होगा। सो इस पे मैं बेसिक डिटेल में बता रहा हूँ आपको किस तरीके से करना है, और चाहो तो आप प्रैक्टिकली कर सकते हो। सबसे पहले आपको लेना है 160 ग्राम पानी, जिसमें आपको 40 ग्राम एसिड स्लरी मिक्स कर देना है। और ये जो मैंने एक्सेल शीट, जो मतलब एक्सेल शीट पे एक सॉफ्टवेयर टाइप मैंने बनाया हुआ है, इसमें भी मैंने वो फीचर को ऐड किया हुआ है और इसमें मैंने कुछ फीचर भी ऐड किए हुए हैं। तो मैं साथ ही में ये चीज़ भी बता दूंगा कि आप किस तरीके से पीएच मेंटेन एक्सेल से भी आप कर सकते हो। इसमें अगर जो आप ये परचेस करते हो तो आप चाहे कितने भी बार आप उसको चेंज करो, आपको बार बार उसका रेशियो निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेशियो अपने आप ही एक्सेल बता देगा आपको। सो सिंपली जैसे कि आप 40 ग्राम एसिड स्लरी लेते हो, तो यहाँ पे एसिड स्लरी में आपको ऐड कर देना है 40। ओके, अब ये 40 ग्राम आपका एसिड स्लरी हो गया। इसको आपको मिक्स कर देना है 160 ग्राम वाटर में। ठीक है। अब उसके बाद आती है कास्टिक सोडा की बात। तो भाई कास्टिक सोडा आप जितना लोगे उससे 3 गुना आपको पानी लेना है। जैसे कि आप 100 ग्राम लेते हो तो आपको 300 ग्राम पानी लेना होगा। सो अभी पीएच मेंटेन, तो हम पीएच चेक कर लिया, हमने पीएच लेवल कर लिया। जैसे कि कास्टिक सोडा को आप एसिड स्लरी के घोल में आप मिक्स करके उसका पीएच चेक कर लोगे। उसके बाद फिर आपको उसका वेट करना है कि आपने कितना कास्टिक सोडा का लाई यूज़ किया है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपने 40 ग्राम एसिड स्लरी लिया, 160 ग्राम पानी लिया, उसको मिक्स कर दिया, वो हो चुका है 200 ग्राम। अब उसमें आपने मिक्स किया कास्टिक सोडा का लाई। अगर आपका कास्टिक सोडा का लाई 30 ग्राम जाता है, ओके, एक एग्जांपल के तौर पे बोलता हूँ 30 ग्राम जाता है, तो 30 को 4 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपका 3 गुना पानी रहेगा और एक हिस्सा कास्टिक का रहेगा। तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कास्टिक सोडा गया 7.5, क्योंकि 7.5 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 हो जाता है। अगर आपका 40 ग्राम कास्टिक सोडा का लाई जाता है, जो कि उतना तो जाएगा नहीं, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे बोल दिए कि भाई 40 ग्राम आपका लाई जाता है कास्टिक सोडा का, तो आपका कास्टिक जाएगा 10 ग्राम। तो यहाँ पे सिंपल आपको 10, जो भी आपका कास्टिक जाएगा उसको आपको ऐड कर देना है, तो आपका रेशियो आ जाएगा 4 का। ओके। अब अगर यहाँ पे समझो कि आपका कास्टिक सोडा का लाई जाता है 24 ग्राम। ठीक है, 24 ग्राम आपका कास्टिक सोडा का लाई जाता है 40 ग्राम एसिड स्लरी के सामने, तो आपका कास्टिक जाएगा 6 ग्राम। तो सिंपली आपको यहाँ पे 6 ऐड कर देना है, तो यहाँ पे आपका रेशियो बता देगा 6.66। और इसी को एक और फीचर में भी मैंने थोड़ा चेंज किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप प्रोडक्ट बनाते हो किसी भी प्राइस का, ये जिन लोगों ने परचेज़ किया, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टेम्पररी चीज़ है, ये परमानेंटली अवेलेबल नहीं है फार्मूला बुक की तरह। ये कुछ गिने चुने लोगों को, मैक्सिमम 20 लोगों तक की ये चीज़ पहुँचेगी, 20 लोगों को ही ये चीज़ मिलेगी। उसके बाद मैं इसको सेल करना बंद कर देने वाला हूँ। ये चीज़ ज़्यादा लोगों के लिए नहीं है। सो इस चीज़ को भी बता दो। यहाँ पे तो आपने एसिड स्लरी और कास्टिक के न्यूट्रीलाइज का मैं आपको फीचर पूरा बता दूँ, प्रैक्टिकल आप खुद से कर लेना। आपको एसिड स्लरी लेना है, उसके 4 गुना पानी लेके उसको मिक्स कर देना है। कास्टिक सोडा लेना है, उसका 3 गुना पानी लेके आपको उसको मिक्स कर देना है। उसके बाद कास्टिक सोडा की लाई से आपको एसिड स्लरी को न्यूट्रीलाइज कर देना है, और आपको वेट चेक कर लेना है कि आपका टोटल कास्टिक सोडा का लाई कितना गया है। उसको आपको 4 से डिवाइड कर देना है, तो आपका कास्टिक का एग्जैक्ट मेज़रमेंट आपको मालूम पड़ जाएगा। आपको कास्टिक का मेज़रमेंट यहाँ पे डाल देना है। सपोज़ कि आपका कास्टिक 7 ग्राम गया, तो आपने यहाँ पे 7 डाल दिया।
तो भाई आपका कास्टिक सोडा का रेशियो, आपका टोटल रेशियो आ चुका है 5.71 का। उसके बाद ये चीज़ तो हो गई। अब यहाँ पे कहीं पे भी आप प्राइस डालते हो, जैसे कि अब 40 रुपीज़ वाला आप डिश वॉश बना रहे हो, सो यहाँ पे कुछ एक चीज़ मैंने एंटर की है। देखो, सबसे पहले तो इनवैलिड एंट्री आ चुका है, मतलब इसका मेज़रमेंट 1000 से ज़्यादा हो चुका है। लेकिन हम एग्जांपल के तौर पे इस यहाँ पे देख लेते। तो यहाँ पे एक क्वांटिटी, उसके नीचे 5 लिखा हुआ है। तो जैसे कि अगर किसी को 5 लीटर बनाना है तो यहाँ पे सीधा 5 लीटर का मेज़रमेंट आ जाएगा। अगर यहाँ पे 10 लीटर बनाना है तो यहाँ पे 10 एंटर कर देंगे तो यहाँ पे मेज़रमेंट आ जाएगा। ये एक फ़ीचर, और साथ ही में पीएच मेज़रमेंट का फ़ीचर भी मैंने ऐड किया हुआ है। और पीएच मेज़रमेंट को तो मैंने कम्प्लीटली इस वीडियो में मैंने बता ही दिया है। इसके बाद भी यार अगर किसी को कन्फ्यूजन रहती है तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है। और ये एक्सेल शीट केवल 20 लोगों तक के लिए ही अवेलेबल होगी। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हो तो ये कम्प्लीटली शीट है, मैंने इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो। फिर ख़त्म हो जाएगा स्टॉक, उसके बाद फिर आप बाकी रह जाओगे। और प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग के तो वीडियो बहुत सारे आते रहेंगे, लेकिन वो केवल आप एक डिपेंडेबल चीज़ होगी कि आपको कोई भी एक प्राइस का आपको वीडियो अपलोड हो रहा है तो आप उसी प्राइस के वीडियो के हिसाब से आप अपना प्रोडक्ट बना सकोगे। लेकिन इस एक्सेल सॉफ्टवेयर पे आपको पूरी फ्रीडम मिलेगी, आप जिस भी प्राइस का प्रोडक्ट बनाना चाहो उस प्राइस का आप प्रोडक्ट बना सकोगे। ये इसी चीज़ के लिए बोल रहा हूँ, ज़्यादा डिपेंडेबल मत बनो। आपको कैपेबल बनने का ऑप्शन मिल रहा है तो आप कैपेबल बन सकते हो। और पीएच रेशियो पे मैं ये चीज़ खास करके ये वीडियो पीएच रेशियो पे बनाया था। मैं इस पर फिर से बोल रहा हूँ, आपको सबसे पहले एसिड स्लरी लेना है, उसको उसका घोल बना देना है। उसके बाद कास्टिक सोडा की लाई लेनी है, उसको न्यूट्रलाइज़ कर देना है और आपको चेकआउट करना है कि आपका कास्टिक सोडा कितना गया है। कास्टिक सोडा की लाई को डिवाइड कर देना है और आपको चेकआउट कर लेना है कि आपका कास्टिक सोडा कितना गया है। तो आपको इसी से थोड़ा अंदाज़ा आ जाएगा कि आपका करीब 40 ग्राम एसिड स्लरी में आपका कितना ग्राम कास्टिक जाता है। तो इसके बाद आप कितना भी बड़ा बैच बनाओ तो आप उसका मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो। ओके, और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ डिटेल जाननी हो तो यहाँ पे दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। थैंक यू।